पेपर नंबर 5 पहला प्रश्न है सेक्शन ए का, प्रवृत्ति की दृष्टि से संचालन कैसी प्रवृत्ति है? आंसर है ए सर्वव्यापी। दूसरा है, यदि कर्मचारी को उसकी कार्यक्षमता का उचित प्रतिफल ना प्राप्त हो तो किस में वृद्धि होती है? आंसर श्रमिक स्थानांतरण में। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अलग अलग विषयों का प्लेलिस्ट दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लेके आते ही रहेंगे। तीसरा प्रश्न है, आयोजन प्रक्रिया का अंतिम क्रम बताइए। आंसर है योजना मूल्यांकन। चौथा है, निम्न में से किस व्यवस्था तंत्र में विभागीय सूचना या तुलना में कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है? आंसर है बी कार्यानुसार। पांचवा है, नियंत्रण यह कैसी प्रक्रिया नहीं है? आंसर है सी जड़। छठा है, चालू उत्तरदायित्व की तुलना में चालू संपत्ति की वृद्धि अर्थात क्या? सकारात्मक यानी कार्यशील पूंजी। 17वां देखते हैं, कार्यशील पूंजी में जोखिम का तत्व कितना होता है? आंसर है अल्प यानी कम। 8वां है, जामीनगिरियों के क्रय विक्रय के कितने प्रकार ऑर्डर होते हैं? तो ऑप्शन ए 2। 9वां है, उत्पाद के विषय में सभी जानकारी सविस्तार से कौन दर्शाता है? आंसर बी लेवल। 10वां है, जिला कक्षा फोरम में कितने सदस्य होते हैं? आंसर है बी कम से कम 3। बी में देखते हैं सेक्शन बी। 11वां प्रश्न है, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी SCEO की ओर से प्राप्त आदेश और सूचना का अमल कौन सा स्तर करता है? तो मध्य स्तर संचालन और निम्न स्तर संचालन। 12वां है, व्यवहार संबंधित विचारधारा में किन किन विचारों का समावेश होता है? आंसर मानवीय अंतर संबंध, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, सूचना संचालन प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद निवारण जैसे विचारों का समावेश होता है। 12वां है, अधिकारी सौंपना किसे कहते हैं? अधिकार सौंपना किसे कहते हैं? तो आंसर है अधिकार सौंपना अर्थात कार्य को दूसरे को सौंपना और वह कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान करना। 14वां है, भर्ती के कारण बताइए। आंसर है नई इकाई की स्थापना हो, चालू इकाई का विकास हो, कर्मचारी त्यागपत्र दे और मृत्यु या निवृत्ति के जैसे कारणों से। 15वां है, बोनस अर्थात क्या? कर्मचारी को वेतन के अलावा वर्ष के अंत में जो वार्षिक प्रतिफल चुकाया जाता है उसे बोनस कहते हैं। 16वां है, विदेशी विनिमय संस्था को किसके पास अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है? आंसर सेबी के पास। 17वां है, पे आउट दिवस अर्थात क्या? तो पे आउट दिवस अर्थात वो दिन जिस दिन अंश खरीदने वाले को अंश बाजार अंश की सुपुर्दगी करता है तथा अंश बेचने वाले की उसकी रकम का भुगतान कर दिया जाता है। 18वां है, द्रव्य बाजार में कौन से वित्तीय साधनों का व्यापार होता है? आंसर है द्रव्य यानी वित्तीय बाजार में ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, बचत का प्रमाण पत्र, कॉमर्शियल बिल, कॉल मनी, नोटिस मनी जैसे वित्तीय साधनों का व्यापार होता है। 19वां है, BIS का कार्य बताइए। तो BIS का है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय प्रमाण संस्था औद्योगिक उत्पादन का वर्गीकरण का कार्य करती है। 20वां है, प्रति व्यक्ति आय में कब वृद्धि हो सकती है? तो जिस प्रमाण में आय बढ़े उतने प्रमाण में वृद्धि, यदि जनसंख्या में वृद्धि न हो अर्थात आय की वृद्धि कर जनसंख्या वृद्धि की दर की तुलना में अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सकती है।